फिल्म की शुरुआत होती है और हम मीना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो विजिट वीजा पर अमेरिका आई थी। अब उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कुछ दिक्कत आ गई थी जिसे हल करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसकी दोस्त उसे लोथर नाम के एक बूढ़े आदमी के घर ले जा रही थी ताकि मीना वहां कुछ काम कर सके और पैसे कमाकर अपना केस लड़ सके। मीना अपनी दोस्त से पूछती है आखिर ये लोथर कैसा आदमी है। इस पर उसकी दोस्त जवाब देती है वो बहुत अच्छा इंसान है, पहले भी कई लड़कियां वहाँ काम कर चुकी हैं और सब बहुत खुश थीं। तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारा भी ध्यान रखेगा। जंगल से गुजरते हुए वे कुछ देर के लिए रुकते हैं। तभी जंगल से एक आदमी भागता हुआ आता है और मीना से मदद मांगने लगता है। मीना डरकर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और अपनी दोस्त से कहती है शायद उस आदमी को हमारी मदद की जरूरत है, लेकिन उसकी दोस्त समझाती है यहाँ किसी की भी मदद करना ठीक नहीं होता। कुछ देर बाद वे लोथर के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ उसकी दोस्त लोथर से कहती है कि मीना यहाँ काम की तलाश में आई है। लोथर उसे काम देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है तुम जानती हो ना, यहाँ पहले जितनी भी लड़कियाँ आई थी वो सब कुंवारी थी, यानी उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन मीना की तो एक बेटी भी है। मीना कहती है नहीं, आप चिंता न करें, ये बिल्कुल शरारती नहीं है, आपको परेशान नहीं करेगी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी। इसके बाद लोथर उसे काम देने के लिए मान जाता है। मीना की दोस्त वहाँ से चली जाती है और लोथर मीना को अपना घर दिखाने लगता है। घर में मीना कई हिरणों के कटे हुए सिर देखती है। इस पर लोथर बताता है मुझे शिकार का बहुत शौक है, मैं अक्सर हिरणों का शिकार करता हूँ और उनका मांस खाता हूँ। लोथर अब मीना को अपने कमरे में ले जाता है जहाँ एक बहुत पुरानी तस्वीर टंगी होती है। जब मीना इसके बारे में पूछती है तो लोथर बताता है ये मेरे दादाजी की तस्वीर है, उस वक्त हम लोग हार्वेस्ट का त्योहार मना रहे थे। मीना पूछती है हार्वेस्ट क्या होता है। लोथर कहता है जल्द ही हार्वेस्ट आने वाला है, हम सब मिलकर मनाएंगे, तब तुम देखना क्या होता है। रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। सुबह मीना उठती है तो देखती है कि उसकी बेटी उसके साथ नहीं है। वो घबराकर नीचे आती है और देखती है कि लोथर न सिर्फ अपने लिए नाश्ता बना चुका है बल्कि उसकी बेटी को भी नाश्ता करा रहा है। ये देखकर मीना को थोड़ा शर्म महसूस होता है। वो माफी मांगती है और कहती है कल से मैं जल्दी उठ जाऊंगी और आपके उठने से पहले ही नाश्ता बना दूंगी। लोथर मुस्कुराकर कहता है अरे कोई बात नहीं, आज तुम्हारा पहला दिन है, आज तुम एंजॉय करो, मैंने तुम्हारे लिए भी नाश्ता बनाया है, तुम नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें एक एक काम समझा दूंगा। इसी दौरान अचानक उन्हें बेसमेंट से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लोथर कहता है घबराओ मत, मेरा घर जंगल के पास है तो अक्सर बेसमेंट में रैकून आ जाते हैं, तुम लोग आराम से नाश्ता करो, मैं उसे निकाल कर आता हूँ। इसके बाद लोथर मीना को काम समझाने लगता है। इस दौरान वो ये भी बताता है कि उसने अब तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि अब उसे अकेले रहना ही अच्छा लगता है। फिर लोथर ने मीना को एक ऐसा कमरा दिखाया जहाँ किसी का भी जाना उसे पसंद नहीं था, वो उसका पर्सनल रूम था। इसके बाद हम देखते हैं कि लोथर अपने बेसमेंट में जाता है और वहाँ से मांस का एक टुकड़ा लेकर मीना के पास आता है और उसे रात के खाने में यही मांस पकाने को कहता है। इसी दौरान लोथर नोटिस करता है कि मीना को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। वो उसके लिए एक अजीब सी चाय बनाता है और कहता है अगर तुम ये पी लोगी तो आज के बाद कभी खांसी नहीं होगी। मीना चुपचाप वो चाय पी लेती है। जैसे ही वो चाय पीती है उसे चक्कर आने लगते हैं और वो जाकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो खुद को बहुत फ्रेश महसूस करती है, न उसे खांसी थी न बुखार। लोथर फिर उसके कमरे में आता है और उसे वही चाय दोबारा देता है। जब मीना वो चाय पी रही होती है तो हम देखते हैं कि लोथर उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहा होता है, जैसे वो चाय असल में कुछ और हो और उसके पीछे कोई दूसरा इरादा छुपा हो। जैसे ही मीना चाय खत्म करती है उसे फिर से बहुत गहरी नींद आ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उस चाय में ऐसा क्या है। खैर अगली सुबह हम देखते हैं कि मीना अपना काम शुरू कर चुकी थी। वो घर में जलाने के लिए लकड़ियाँ काट रही होती है कि तभी लोथर आता है और कहता है मैं ग्रोसरी लेने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, जब तक मैं ना आ जाऊँ सबका ध्यान रखना। लोथर के जाते ही अचानक जंगल से भागता हुआ एक आदमी आता है और मीना से मदद मांगने लगता है। मीना को वो आदमी ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर घर के अंदर चली जाती है। जब लोथर घर लौटता है तो मीना उसे उस आदमी के बारे में बताती है। उसका नाम सुनकर लोथर अजीब बातें करने लगता है। वो कहता है ये जगह बहुत खतरनाक है, अगर तुम्हें यहाँ कोई भी अजनबी दिखे तो समझ लेना कि वो खतरा है, उसे तुरंत मार देना चाहिए। मीना हैरानी से कहती है कैसे, मैंने तो कभी किसी को मारा ही नहीं। तब लोथर उसे बाहर ले जाता है और उसे लोगों को मारने की प्रैक्टिस कराने लगता है। प्रैक्टिस के लिए वो कहता है तुम इस हिरण के बच्चे को मारो, मीना कभी किसी की जान नहीं ली थी इसीलिए वो डर रही थी। लोथर गुस्से में कहता है तुम पागल हो, तुम्हें अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी को भी मारना पड़ेगा। उसी वक्त वही आदमी
जो पहले भी मदद मांगने आया था फिर से वापस आता है। उसे देखते ही लोथर उसकी बंदूक से उसके सिर पर वार करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। इससे पहले कि लोथर उसे मार डाले वो आदमी चीखकर कहता है, अरे नहीं, मैं खतरा नहीं हूँ, मेरी गाड़ी पास में खराब हो गई है, बस थोड़ी मदद चाहिए उसे ठीक कराने में। उस आदमी ने अपना नाम एंड्रयू बताया। लोथर को लगता है कि शायद वो सच बोल रहा है तो वो उसे घर ले आता है। घर आकर थोड़ी ही देर में एंड्रयू और मीना के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लोथर ये सब नोटिस करता है। वो एंड्रयू से कहता है, तुम यहाँ 2 दिन रुक सकते हो, क्योंकि 2 दिन बाद उनका हार्वेस्ट फेस्टिवल था। एंड्रयू के वहाँ रुकने से मीना बहुत खुश हो जाती है। साथ ही लोथर उसे भी वही चाय पिलाता है जो वो मीना को पिलाता था। इसके बाद लोथर सोने चला जाता है और मीना किचन समेटने लगती है। एंड्रयू उसकी मदद के लिए किचन में आता है। अचानक उसकी नजर वाइन की बोतल पर पड़ती है। वो कहता है, क्यों ना आज रात हम वाइन पी ले। मीना झिझकते हुए कहती है, नहीं, ये लोथर का घर है, मुझे हर चीज उसकी इजाजत से करनी होती है, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आई हूँ। एंड्रयू पूछता है, तुम यहाँ किस मजबूरी में आई हो? मीना जवाब देती है, मेरे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है और उन्हें ठीक करवाने के लिए फीस देनी है और उन्हीं पैसों के लिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। एंड्रयू उसे बताता है कि वह भी यहाँ विजिट वीजा पर ही आया है। इन सब बातों के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को जब मीना की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसकी खिड़की के बाहर कोई आदमी हिरण के सींग लगाए खड़ा है। यह देखकर वह बुरी तरह डर जाती है। आंखें बंद करके दोबारा देखती है, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं होता। वह समझती है शायद यह उसका वहम था। अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। वह घबराकर पूरे घर में देखती है, लेकिन बेटी नहीं मिलती। डर के मारे जब वह बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी बेटी लूथर के साथ खेल रही है। वह दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लेती है। उसी वक्त मीना जंगल की तरफ नजर डालती है तो उसे कुछ लोग हिरण के मास्क पहने दिखते हैं। यह देखकर वह फिर डर जाती है। वह लूथर को इसके बारे में बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो तीनों लोग गायब हो जाते हैं। लूथर कहता है, मुझे लगता है तुम्हें वहम हुआ है, तुमने रात को वाइन पी थी। फिर वह कहता है, आज से तुम बिना मेरी मर्जी के कोई काम नहीं करोगी। फिर लूथर कहता है, चलो तैयार हो जाओ, आज रात कुछ मेहमान आने वाले हैं। मीना लूथर के पीछे उसके कमरे में जाती है, जहाँ एक किताब रखी होती है जिसमें वही लोग बने होते हैं जो मीना को अपनी हेलुसिनेशन में दिखे थे। इससे पहले कि मीना कोई सवाल करे, लूथर उसे डांट देता है और कहता है, खबरदार, मेरी चीजों को बिना पूछे हाथ मत लगाना। फिर वह मीना को एक ड्रेस देता है और कहता है कि रात को यही पहनना, तुम्हें अच्छा दिखना है। मीना उसकी बात मान लेती है और रात को तैयार होकर अपनी बेटी के साथ मेहमानों के सामने आती है। जब वह मेहमानों को देखती है तो उसे महसूस होता है कि सब बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं। यह देखकर वह एंड्रयू को ऊपर ले जाती है और कहती है, ये लोग कितने अजीब लग रहे हैं। एंड्रयू भी इससे सहमत होता है क्योंकि उसने भी यह नोट किया होता है। एंड्रयू कहता है, मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल सकती हो। लेकिन मीना कहती है, नहीं, मेरा लूथर से एक समझौता हुआ है, मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। एंड्रयू कहता है, ठीक है, तो कम से कम सतर्क रहना और अपनी आंखें खुली रखना। उनकी बातों के बीच लूथर भी वहाँ आ जाता है और दोनों को नीचे बुला लेता है। फिर सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद लूथर एंड्रयू से कहता है, तुम्हारी गाड़ी भी अब ठीक हो गई है और हमारी पार्टी भी पूरी हो गई है, अब चाहो तो जा सकते हो। फिर वह खुद एंड्रयू को लेकर अपने उस पर्सनल रूम में ले जाता है जहाँ जाने से मीना को मना किया गया था। अंदर जाते ही एंड्रयू के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। वह डरने लगता है। उधर मीना भी एंड्रयू को ढूंढते हुए घर के बाहर निकलती है, जहां उसे फिर वही हिरण के मास्क पहने लोग दिखते हैं, लेकिन वह सोचती है शायद यह भी उसका वहम है, इसलिए ध्यान हटा लेती है। जब दोबारा देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब लूथर भी आ जाता है और कहता है, अगर तुम एंड्रयू को ढूंढने आई हो तो मैं बता देता हूँ, वो यहाँ से जा चुका है। मीना कहती है, ऐसे कैसे, वो मुझसे मिले बिना कैसे जा सकता है? लूथर कहता है, शायद वो जल्दी में था। फिर वह मीना को वही ड्रिंक देता है जो वो पहले भी दिया करता था। हर रोज लूथर मीना को वही ड्रिंक पिलाया करता था, जिसे पीते ही मीना बेहोश हो जाती थी और वे लोग उसे अंदर ले जाते थे। एक बार जब मीना की आंख खुली तो उसने देखा कि उसे एक सफेद रंग की टेबल पर लिटाया गया है और बहुत सारे लोग उसके चारों ओर खड़े होकर कोई रिचुअल कर रहे हैं। इसके बाद सीन कट होता है और जब मीना दोबारा होश में आती है तो वह खुद को बिस्तर पर पाती है। उसके कपड़े भी बदले हुए होते हैं, जैसे वो रात में खुद ही बदलकर सोई हो। उसे लगता है कि शायद
जो कुछ उसने देखा वो बस एक सपना था। इसके बाद वह सफाई करने लगती है। सफाई करते समय उसे फर्श पर खून के धब्बे मिलते हैं। यह देखकर वह हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर ये खून किसका हो सकता है। अब उसे उस जगह पर कुछ गड़बड़ लगने लगती है। इसी गड़बड़ी की तह तक जाने के लिए वह लूथर के कमरे में जाती है, जहां अलमारी के अंदर उसे एक लकड़ी का डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे में बहुत सारी तस्वीरें होती हैं, जिनमें साफ दिख रहा होता है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान उनकी कम्युनिटी के लोग इंसानों का मांस खाते हैं। ये लोग नरभक्षी कैनिबल थे। वहाँ उसे एक किताब भी मिलती है, जिसमें उनकी पूरी कम्युनिटी का विवरण लिखा होता है। वह जैसे ही उस किताब को पढ़ रही होती है, उसे लूथर के आने की आवाज सुनाई देती है। उस समय लूथर बेसमेंट में था। उसे देखने के लिए मीना भी बेसमेंट में उतर जाती है। बेसमेंट के एक कमरे से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी और जब लूथर बाहर निकलता है तो उसके हाथ में एक छुरी होती है। यह देखकर मीना घबरा जाती है। उसे लग रहा था कि वह आवाज एंड्रयू की है। लूथर उसे कहता है कि चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ, लेकिन उस कमरे में कभी मत जाना। लेकिन लूथर के मना करने के बावजूद आधी रात को मीना उस कमरे में जाने की कोशिश करती है। लूथर जानता था कि मीना आज जरूर उस कमरे में जाएगी, इसीलिए वह भी जाग रहा होता है और कमरे में घुसने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और कहता है कि आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। अगले दिन जब लूथर ग्रोसरी के लिए जाता है तो मीना चुपके से फिर से बेसमेंट में जाने की कोशिश करती है। वह अपनी बेटी को ऊपर घर में छिपा देती है और एक चाकू लेकर बेसमेंट में आती है। जब वह चाकू से ताला नहीं खोल पाती तो वह कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ देती है। अंदर जाते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एंड्रयू ही था। उसका शक बिल्कुल सही था। लूथर ने उसकी आंखें निकाल दी थी। वह एंड्रयू की मदद करने की सोचती है और उसे लेकर बेसमेंट से बाहर निकल आती है। साथ ही अपनी बेटी को भी उठा लेती है। लेकिन जैसे ही ये लोग उस जगह से निकलने वाले होते हैं, तभी लूथर आ जाता है और तीनों को पकड़ लेता है। वह अपनी शॉटगन से तीनों को बेहोश कर देता है। जब मीना को होश आता है तो वह खुद को अपने कमरे में बंधा हुआ पाती है। इस वक्त लूथर उसके लिए खाना और वही ड्रिंक लाता है जो वह रोज लाता था। इस बार मीना पीने से मना कर देती है, जिस पर लूथर कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो देख लेना मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करूंगा। न चाहते हुए भी मीना को उसकी बात माननी पड़ती है और वह ड्रिंक पी लेती है। रात को लूथर अपने बुजुर्गों की तरह का अजीब सा लिबास पहनता है। नंगे शरीर पर एक विचित्र कोट और हिरण के सींग और मीना के पास आता है। यह देखकर मीना समझ जाती है कि जिसे वो रोज देखा करती थी वो उसका वहम नहीं था, बल्कि वो लूथर ही था। इस वक्त वह मीना को लेकर बाथरूम में जाता है और कहता है कि अपने कपड़े उतारो और मेरे सामने नहाओ। डर के मारे मीना नहाने लगती है। तब वह आदमी कहता है, जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाती तुम हमारे त्योहार का हिस्सा नहीं बन सकती। जब मीना ये सब देख रही थी तभी लूथर ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी को खुद पाल पोस कर बड़ा करूंगा और अपनी कम्युनिटी के नियमों के मुताबिक उसकी परवरिश करूंगा। ये सब सुनकर जब गुस्से में मीना उस पर हमला करने ही वाली थी, लूथर ने उसे बाथटब में डुबो दिया। फिर उसने उसका सिर बाथटब से बाहर निकालते हुए कहा, तुम बस हमारा साथ दो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगली सुबह हम देखते हैं कि मीना परेशान बैठी थी। लूथर फिर से खाने की ट्रे लेकर आता है और अपने हाथों से मीना को खाना खिलाने की कोशिश करता है। मीना कहती है, प्लीज बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दो। लूथर कहता है, मिला दूंगा, लेकिन पहले तुम खाना खाओ। मीना उसकी बात मानकर खाना खा लेती है। इसके बाद लूथर बेसमेंट में जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसने एंड्रयू को मार डाला था। अब वह एंड्रयू के शरीर को काटकर रात की पार्टी के लिए खाना बना रहा था। मीना, जो लूथर की दी हुई ड्रिंक से बेहोश थी, जब होश में आती है तो खुद को डाइनिंग टेबल पर पाती है। टेबल पर लूथर का पूरा ग्रुप बैठा था और साथ में उसकी वो दोस्त भी, जो उसे लूथर के घर लेकर आई थी। मीना अब समझ जाती है कि वो भी लूथर के ग्रुप का हिस्सा है। लूथर अब वो किताब पढ़ रहा था जिसे वो हमेशा मीना से छुपाता था। किताब पढ़ने के बाद वो कहता है, अब हम अपने शिकार का खून पिएंगे। यानी यह खून एंड्रयू का था, जो गिलासों में उनके सामने रखा गया था। सबने गिलास उठाकर खून पिया। फिर लूथर ने खाने की डिश से ढक्कन हटाया। अंदर एंड्रयू का कटा हुआ चेहरा था। सभी लोग उस रोस्ट किए हुए सिर को खाने वाले थे। ये देखकर मीना घबरा गई, इतना कि उसे उल्टी भी हो गई। उसका ऐसा करना पार्टी खराब कर देता है। ग्रुप के सारे मेंबर्स लूथर से नाराज हो जाते हैं। गुस्से में आकर लूथर मीना को उठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसे बांध देता है। वहीं पर उसकी बेटी भी होती है। मीना अपनी बेटी की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। बेसमेंट में बंदूकें, चाकू और दूसरी चीजें रखी थी। मीना एक चाकू उठाती है, फिर एक शॉटगन लेकर बाहर निकलती है। अब वह इन दरिंदों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। जैसे ही वह बेसमेंट से बाहर आती है, एक लड़का उसे देखकर डर जाता है और कहता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन मीना उसकी एक नहीं सुनती और गोली मार देती है। गोलियों की आवाज सुनकर सब अलर्ट हो जाते हैं। लूथर, जो मीना की दोस्त को विदा करने गया था, वो दोनों भी वापस घर की ओर लौटते हैं। मीना अब लूथर के उस पर्सनल रूम की तरफ बढ़ती है जहाँ जाने से लूथर हमेशा उसे मना करता था। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है, उसकी दोस्त पीछे से उस
पर हमला कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मीना पूरी तैयारी से आई है। मीना चाकू से अपनी दोस्त का गला काट देती है। दोस्त को मारने के बाद वो उस कमरे का दरवाजा खोलती है। वहाँ उसे अजीब और डरावनी चीजें दिखती हैं, इंसानी अंगों के कटे हुए टुकड़े। वो डर तो जाती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती। जैसे ही वह चाबी ढूंढने लगती है, उसे लूथर की आहट सुनाई देती है। वो गन उठाकर तैयार हो जाती है। जैसे ही लूथर सामने आता है, मीना गोली चला देती है। गोलियां लूथर के हाथ पर लगती हैं, लेकिन वो मरता नहीं। वो मीना को पकड़कर एक बॉक्स में बंद कर देता है और अपनी बेटी की ओर बढ़ जाता है। लूथर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन मीना किसी तरह बॉक्स से बाहर निकलकर वहां पहुंच जाती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो लूथर के पीछे चाकू भोंक देती है। जैसे ही लूथर पीछे मुड़ता है, उसका क्राउन नीचे गिरकर मीना के पैर में चुभ जाता है। दर्द बहुत होता है, लेकिन मीना हार नहीं मानती। वो अपने पैर से क्राउन का टुकड़ा निकालकर लूथर के शरीर में घुसा देती है। आखिरकार मीना और उसकी बेटी की जान बच जाती है। मीना राहत की सांस लेती है। सुबह होते ही वो लूथर की कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। फिल्म के आखिरी सीन में बताया जाता है कि अमेरिका में अक्सर लोग ऐसे ही गायब हो जाते हैं जिनका फिर कोई सुराग नहीं मिलता, और यही फिल्म खत्म हो जाती है।